और पॉजिटिव रेडिट नैरेटिव, क्या शुभमन गिल और ईशान किशन इंडिया के नेक्स्ट बैटिंग सुपरस्टार्स बनने वाले, या ये बिल्कुल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? नहीं, शुभमन बनेगा। वो मैंने उसका पहला टेस्ट मैच देखा था, तो आई थिंक एट दैट टाइम आई ट्वीटेड इट वाज 2020 Boxing Day, 26th of December. So I saw him play. I said 2030 में we will be celebrating Shubman Gill's outstanding achievements. But it may not be as an opener in Test cricket. He might actually settle down as 3 or 4 in Test and open कर रहा होगा in white ball cricket. वो quality class, I think, again very difficult to actually quantify. कि आप देखते हो और आपको लगता है कि यार इसमें कुछ बात है। अब वो बात क्या है, आई मीन यू कांट पुट अ फिंगर ऑन इट एंड से कि यार क्या बात है, पर बट देयर इज समथिंग अबाउट द किड, मतलब जस्ट लुक्स राइट। और ईशान किशन विल टेक टाइम। ईशान किशन माइट गो ऊपर नीचे। आई लव हिम टू बिट्स, लवली किड ही इज। पर जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेलता है और जहाँ जहाँ खेलता है, आई मीन टेस्ट उतना नहीं खेलता है, वनडे में जगह नहीं मिल रही है अभी, और T20 में मिलती है, पर T20 इज अ वेरी रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट ही ऑल्सो प्लेज एंड ही लाइक्स डूइंग दैट। तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है, पर शुभमन गिल आई थिंक इज अ फ्यूचर इंडिया कैप्टन, अ फ्यूचर बैटिंग सेंसेशन। he'll serve Indian cricket for a long time. ओके, और कोई ऐसे यंग प्लेयर्स है who you have your eye on, maybe who've not played for India? Bowlers, all rounders. Difficult actually. It's a fast changing world, yaar. I mean, it keeps changing so rapidly, no? कि when we see someone fast bowlers, for example, हमें लगता है कि ये बड़ा अच्छा करेगा and all of that, then injuries happen. Then lack of, like, loss of form, the amount of cricket that we play, 3 formats, you're juggling between formats. It's not an easy world. It looks easy, but it is not. और इसी वजह से थोड़ा inconsistent है। जो consistency आपको आज से 10 साल पहले दिखती थी, that consistency is rare now and it will continue to be rarer as we go. कैम ग्रीन के अलावा कोई वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर जो 25 इयर्स के नीचे है, आई डोंट थिंक है, और शायद उसकी वजह ये है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहा है आजकल। कैम ग्रीन इज ब्रिलियंट, इसमें कोई डाउट नहीं। ही इज एक्चुअली ही इज अ प्रॉपर रॉक स्टार इफ ही स्टेज फिट, क्योंकि फिटनेस का बड़ा इशू है यार। इफ ही स्टेज फिट ही विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट। पर वही है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पहुंचने का ना रास्ता बड़ा लंबा है, तो वो रास्ते में injuries play a huge role on the amount of cricket you play or you don't play. So and then there is a mental side of things, what we saw with Ben Stokes as well. मतलब 2 साल क्रिकेट छोड़ के चला गया बंदा यार, क्योंकि नहीं हो रहा था, and that's a reality. I mean, why not acknowledge it? तो चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगता है, तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर। I think it's a little difficult to actually gauge, but अभी के लिए तो I mean Cam Green is outstanding. इस पूरे पॉडकास्ट से सर मुझे ये पता चला है कि क्रिकेट की एक बहुत तगड़ी मेंटल साइड रहती है, विच एवरीवन नोज। एज फैंस हम ये सब जानते हैं, पर इतनी गहरी मेंटल साइड के बारे में आई डोंट थिंक हर किसी को पता है। एज अ स्पोर्ट्स फैन मुझे ये पता है कि हर स्पोर्ट्स में रीइन्वेंशंस होते रहते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो। मेरा ऑब्वियस सवाल ये है कि आगे जाकर क्रिकेट में क्या रीइन्वेंशन होने वाली है टेक्निकली, या जैसे विराट कोहली की वजह से एक फिटनेस का एक वेव आ गया क्रिकेट में, व्हाट्स द नेक्स्ट वेव? आई पर्सनली फील कि मे बी एक मेंटालिटी रिलेटेड वेव आ जाएगा, शायद मेडिटेशन, शायद मेंटल एक्सरसाइजेस, शायद योगा, क्या पता। डिफिकल्ट एक्चुअली कि आई मीन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, 2-3 चीजें, एक चीज पक्की है, women's cricket is going to grow and go through the roof. वो होने वाला है पक्का। वो तो अभी मतलब अभी क्या 2023 by 2030 you will see the difference. वो ऑलरेडी होने वाला है, वो गारंटीड है। वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स नॉर्थ। इंडिया विल ऑल्सो बी द बेस्ट साइड, इफ नॉट लाइक, अगर दी बेस्ट नहीं भी होंगे तो सेकेंड बेस्ट और व्हाटएवर, we'll be there very very strongly. That will change. Men's sport will become more power driven, Physical. power, faster, power, yeah, physical as well, yeah, physical sense में power, faster, because and technology driven, because these are the areas where
where humanity is going, and everything else has to actually just mirror that. कि आप जहाँ पे भी जिस भी स्टेज में आप एवोल्यूशन के जिस भी कर्व पे आप खड़े हो और वहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं, जी they tend to reflect. So we are becoming, in terms of physical thing, all efforts are made for us to become stronger, faster, last longer. So that's the way we are going. Technology is going to start playing a much bigger role as compared to what it is now. I don't know what that role will be, पर होगा तो सही, क्योंकि जाना अल्टीमेटली उसी दिशा में सब चल रहे हैं. Mental side will also come in, but mental maybe I think for all we know there'll be a tech involved in the mental side as well. जैसे न्यूरालिंक चिप डाल देंगे. Who knows यार, डाल दो बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है कि I mean humans won't die. I mean that's where we're going, right? Humans should not die of diseases. Human will die only if somebody you meet like an accident or something. People won't die. So we are going there. So ठीक है, स्पोर्ट में भी होगा कि you will not feel fatigued. You will have no you can control your mind the way you want. God knows. I mean that is where I'm very inclined towards how technology is going to shape our sporting universe as well.